अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे पाकिस्तानी सूट की कटिंग का वीडियो पार्ट 1 पे और स्टिचिंग का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये सूट का फ्रंट पार्ट है और ये है बैक वाला पार्ट। ठीक है, तो मैंने दोनों को अलग कर लिया है और स्लीव्स मैंने इसमें एक साइड यानी 2 साइड ही बॉर्डर दी हुई है, तो उसी को हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को काटेंगे। तो मैं चाहती तो मैं वीडियो को स्पीड करके स्टिचिंग का वीडियो भी इसके साथ ही अपलोड कर देती, लेकिन बिगनर्स को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो आज हम सिर्फ कटिंग सीखेंगे फ्रंट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हम स्टिचिंग सीखेंगे। तो देखिए, कपड़े को अच्छे से बॉर्डर को मिलाते हुए ना कपड़े को अच्छे से बैठा लेना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंट तिरछी होती है, तो वो वाला वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, वो आपको लिंक आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम मोड़े के लिए ऊपर 1 इंच छोड़ के मार्जिन और निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से रखेंगे हम जहाँ हमने निशान लगाया है और चेस्ट की लेंथ ले लेंगे, यानी सारी चीज़ों की लेंथ ले लेने हमें। तो इस तरह से हमने वो शोल्डर से इंची टेप को रख करके चेस्ट की लेंथ ले लेनी है। उसके बाद हम यहाँ से कमर की लेंथ लेंगे। तो चेस्ट की लेंथ मैंने 6.5 इंच ली है और कमर की लेंथ मैंने ली है 14.5 इंच यानी 14.5 इंच। उसके बाद हम हिप की लेंथ लेंगे। तो हिप की लेंथ हमने ली है 18.5 इंच। अब इन सभी लाइनों को हम स्ट्रेट इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ बस्ट की लेंथ नहीं ली थी, तो अब मैं ले रही हूँ बस्ट की लेंथ मैंने ली है 9.5 इंच यानी 9.5 इंच इस तरह से। तो हमने इस तरह से सभी की लेंथ ले ली है और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी चौड़ाई की मेजरमेंट करेंगे। तो हम यहाँ से पहले टोटल लेंथ ले लेंगे। तो हमें यहाँ पर ही 44 इंच टोटल लेंथ चाहिए। ये हमारा 40 इंच आ रहा है, 4 इंच का हम इसमें लेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ही हम 14 इंच पे निशान लगा देंगे और हाफ इंच मार्जिन लेते हुए। तो इस तरह से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो क्योंकि मैं इसमें ज़ीरो नेक बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ही शोल्डर का मतलब पूरी शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर 14 है, तो मैंने 7 इंच लिया है इस तरह से हाफ करते हुए। अब यहाँ से भी हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों लाइनों को मिला देंगे और हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देंगे। अब हम चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका फुल चेस्ट का मेजरमेंट हो उसका आप 1/4 हिस्सा निकाल करके इस तरह से निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ही 9.5 इंच पे निशान लगाया है और बस्ट का भी सेम है, इसलिए मैं सेम ही निशान लगा रही हूँ। अगर आपका बस्ट ज़्यादा हो तो आप उसी का 1/4 हिस्सा निकाल करके इस तरह से निशान लगा लें। कमर का भी जो भी आपका मेजरमेंट है 32 है 36 है, उसका आप 1/4 हिस्सा निकालेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया है और हिप का भी आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, 1/4 हिस्सा निकालेंगे और निशान लगाएंगे, जो मैंने यहाँ पर ही 10 इंच पे लगाया है। अब इन सारे डॉट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। तो हमने इसे मिला दिया है इस तरह से और नीचे की साइड में हम आपको जितना दामन रखना है आप उस हिसाब से रख ले। मैंने हिप के अकॉर्डिंग रखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ से 10 पॉइंट पे निशान लगाऊंगी 10 इंच पे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर ही फ्रंट पार्ट का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर ही आर्म होल का गोलाई डालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वाले लाइन से 1 इंच और पीछे आएंगे, क्योंकि हम फ्रंट वाला पार्ट काट रहे हैं, इसलिए हम फ्रंट वाले निशान को लगा लेंगे। यहाँ से हम बैक वाले पल्ले के लिए ये वाली कर्व वाली स्केल रख के गोलाई डाल देंगे और फिर हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी गोलाई डाल देंगे। कटिंग हमें फ्रंट वाले पार्ट की ही करनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी। तो ये मैंने दोनों निशान लगा लिया, इस तरह से आपको लगा लेना अगर आप 4 पल्ले को फोल्ड कर रहे हो। तो मैंने 2 पल्ला फोल्ड किया है, इसलिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर दूँगी मैं स्लीव्स की। अब यहाँ से हम हाफ इंच कंधे को डाउन करेंगे यहाँ से। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं।
पहले हम गले का निशान लगा लें। तो हम यहाँ से 3.5 इंच पे गले का निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हम ज़ीरो नेक बना रहे हैं इसलिए हमने 3 इंच पे रखा है। और यहाँ से भी हमने 3 इंच की लंबाई ली है और इस तरह से गोलाई डाल दी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम साइड से 1 इंच मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। आप चाहे तो मार्जिन का निशान पहले लगा लें, उसके बाद कटिंग करें। गले की भी गोलाई हम डाल देंगे। तो हमने ये फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने ये दूसरी वाली फैब्रिक ली है जो बैक वाला पल्ला जिसमें है, तो उसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो हम पहले देख लें कि सीधा है या उल्टा है। तो चलिए, जब तक हम इस कपड़े को बैठाते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो देखिए, मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ इसको हम रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसी के हिसाब से हम सारी निशान लगा लेंगे, मतलब इसी के निशान पे हम लगा लेंगे इसको। साइड से बिल्कुल इसी निशान पे लगाएंगे जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया है। इस तरह से हम सभी साइडों से निशान लगा लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम हटा देंगे। तो हमने निशान लगा लिया है। तो देखिए, हमारा इसमें सिलाई का निशान भी उतर गया है हल्का सा, उसे हम डार्क कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें भी सिलाई की निशान लगानी थी। तो ये वाले निशान हम सिलाई के लिए लगा रहे हैं जिसमें हम सिलाई करेंगे। आर्म होल के लिए हम 1 इंच बढ़ा करके इस तरह से गहराई डालेंगे, क्योंकि पीछे वाला पल्ला मैंने बताया कि बढ़ा हुआ रहता है। और गले का बिल्कुल वही 3 इंच पे, लेकिन गहराई इसकी 2.5 इंच पे डालेंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी नाप से हमें इसे कट कर लेना है। तो हमने ये बैक वाला पल्ला भी कट कर लिया। अब हम यहाँ से कंधे को डाउन भी कर लेंगे और ये दोनों पार्ट को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देख लें आप कि मेरे पास सिर्फ 2 पल्ला बचा है, क्योंकि इसी तरह से ये स्लीव्स था। तो और ये 2 बॉर्डर ही दिए हुए हैं। अगर मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके काटती हूँ तो आस्तीन देखिए बिल्कुल कम हो जाएगा, इसमें मोड़ा नहीं आएगा। बॉर्डर तो आ जा रहा है लेकिन मोड़ा नहीं आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इस वाले बॉर्डर को ना काट के अलग कर देंगे, क्योंकि हम इसे जॉइंट करके अब बनाएंगे। तो यही था डिफरेंट तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से आस्तीन को बना सकते हैं। तो देखिए, ये 11 इंच लेंथ पे है और हमें टोटल लेंथ 19 इंच की आस्तीन चाहिए। तो 11 से सिलाई होकर के तो हमारी ये 10 इंच पे आ जाएगी। तो जो बचा है, और जैसे 11 इंच वो कटा हुआ है, तो हमें 8 इंच और चाहिए। तो 8 इंच नहीं, हम 9 इंच काटेंगे। और फिर हम इस बात का भी ध्यान देना है कि हमारे सारे फूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इसको डबल फोल्ड करके काटते हैं तो भी हमारा स्लीव्स एक ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से काटेंगे, इस तरह से डबल पल्ला रखेंगे। और देखिए, अगर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो भी हमारा मोड़ा नहीं आ रहा है। तो अब हम इसे पहले एक आस्तीन काटेंगे, फिर हम दूसरी आस्तीन काटेंगे, क्योंकि देख लीजिए आप कि सारे फ्लावर्स जो है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें दोनों आस्तीन में यही पैटर्न लाना है। तो हम यहाँ से 9 इंच का निशान लगाएंगे लेंथ, और फिर हम यहाँ से मूढ़े का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें फ्लावर ऊपर की तरफ डालनी है ना, तो इसलिए मूढ़े का निशान इधर से लगाएंगे। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। जो भी आपका मूढ़ा निकलेगा ना, चेस्ट की लेंथ निकलेगी। चेस्ट की लेंथ हमारी 6.5 इंच है, तो मैंने उसमें 1 प्लस करके 7.5 पे निशान लगा लिया। और गहराई हम डाल रहे हैं 4 इंच पे, क्योंकि ज़ीरो नेक है इसलिए 4 इंच पे ही गहराई डालेंगे। और यहाँ से हम बाहीं का नाप आप मेजरमेंट ले ले और उसका हाफ़ लगा ले। तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया और इसे मिला दिया। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई डाल देंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। और हम यहाँ से मार्जिन लेते हुए कट कर रहे हैं। आप चाहे तो निशान लगा लें, उसके बाद कटिंग करें मार्जिन का भी।
और फिर इसी स्लीव्स को हम यहाँ रखेंगे और एक और स्लीव्स कटिंग करेंगे ताकि हमारा दोनों स्लीव्स बिल्कुल सेम बने और फिनिशिंग हमारी अच्छी आए। तो इस तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी कट कर लेंगे और हमें इसी तरह से स्लीव्स को कट कर लेना है। कटिंग का वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टिचिंग का वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम स्टिचिंग का वीडियो बताएंगे। तो ये हमारा बॉर्डर है जो इसमें जॉइंट होगा और डिज़ाइनिंग के साथ बताएंगे। तो वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।